पर उनके माइंड में एक क्वेश्चन रह गया कि दिल की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी मानो वो अपनी मौत से हाथ मिलाकर आ रहा हो। डर ने मानो उसकी सोचने समझने की शक्ति छीन ली हो। अमर जोर जोर से सॉरी चिल्लाने लगा। वहां मातम छा गया। चारों तरफ रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाज आने लगी। अमर लंबा, पतला, छोटे बाल वाला, सरल स्वभाव का, हमेशा प्रैक्टिकल रहने वाला एक व्यक्ति था। उसका दोस्त गोपाल मोटा, आंख मानो अभी बाहर निकल जाए, मुंह को आकर्षक बनाने वाली एक हंसी और जुगाड़ू प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका दूसरा दोस्त राजू हकलाकर बोलता था। वो अत्यधिक गोरा था और हमेशा ख्याली दुनिया में डूबा रहता था। अमर, गोपाल और राजू द आइस इंस्टीट्यूट से फिल्म मेकिंग और फिल्म डायरेक्शन का कोर्स कर रहे थे। उनके कोर्स का लगभग 3/4 हिस्सा कंप्लीट हो चुका था। एक दिन प्रोफेसर बक्सी, जो कि एक फिल्मी कीड़े थे, अनाउंस करते हैं, प्यारे बच्चों, दिल के अच्छों, कैमरों से हटा लो धूल और पिछले सारे असाइनमेंट्स के भूल जाओ रूल। आज तक हमने तुम्हें हर चीज हाथ पकड़ के सिखाई है, पर इस बार माय फ्रेंड, आपको सारा काम अकेले ही करना होगा। आपको बनानी होगी अपनी शॉर्ट मूवी, वो भी खुद की टीम के साथ। तो चुन लो अपनी कहानी, उठा लो अपना बजट और शुरू करो अपना काम, ताकि फैल जाए दुनिया में तुम्हारा नाम। अमर, गोपाल और राजू अपनी पूरी टीम के साथ, जो भी बाकी लोगों की टीम होती है, उसके साथ एक हॉरर मूवी में काम करना स्टार्ट करते हैं। अमर हॉरर से बहुत डरता था, भूतिया कहानियों से, भूत प्रेत से बहुत ज्यादा डरता था। उसके डरने की वजह थी उसकी दादी शकुंतला देवी। शकुंतला देवी एक मोटी, मुंह में छुरियां पड़ी हुई वृद्ध महिला थी, जो अमर को रोज रात को भूतिया कहानी सुनाया करती थी उसके बचपन में। अमर के साथ अपनी दादी शकुंतला देवी की सिर्फ यादें, क्योंकि 4 साल पहले उनकी मृत्यु एक बस एक्सीडेंट में हो चुकी थी और उनकी कहानियां उसे अभी भी याद थी। अभी भी वो उनकी कहानियों की वजह से इस सब से डरता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी टीम एक हॉरर सब्जेक्ट को लेके एक मूवी बनाए, पर अपने दोस्तों के बार बार समझाने पर वो एग्री कर जाता है, क्योंकि अमर को अपनी दादी के द्वारा सुनाई गई कहानियों से इस क्षेत्र का अच्छा खासा अनुभव था और वो मूवी भी अपनी बहुत बेस्ट बनाना चाहता था। तो वो स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन के लिए प्लानिंग करना शुरू कर देता है। पूरी पिक्चर की तैयारी करने में उनको लगभग 1 महीना बीत जाता है और अब वह बिल्कुल तैयार थे। शूट लोकेशन की ओर जाते हुए अमर राजू से बोलता है, गाड़ी रोक। राजू गाड़ी रोकता है। अमर गाड़ी से बाहर निकलता है। जब वो बाहर निकलता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उसे जकड़ रखा है। उसके चारों ओर उसको चिल्लाने की आवाज, रोने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो अचंभित सा हो जाता है। तभी राजू और गोपाल गाड़ी से उतरते हैं और उसको गाड़ी में बैठाते हैं और वो शूटिंग लोकेशन की ओर चल पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास समय कम था। उनको जल्दी अपनी मूवी सबमिट करनी थी और उनको मूवी भी बहुत अच्छी बनानी थी, तो उनने काम बांट रखा था। क्योंकि हॉरर सीन जितने भी थे उसकी डिटेलिंग अमर ने की थी और उसको इसका बहुत अच्छा खासा अनुभव था, तो जितने भी हॉरर सीन थे वो अमर शूट करने वाला था। बाकी के जो भी सीन थे वो राजू और गोपाल शूट करने वाले थे। गोपाल और राजू अमर को उसकी शूटिंग लोकेशन पर छोड़कर अपनी शूटिंग लोकेशन पर चले गए। शूटिंग स्टार्ट होने के करीब 1 घंटे के बाद राजू को कॉल आता है कि हेलो सर, अमर सर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और वो बेहोश हो चुके हैं। राजू बोलता है, 1 मिनट रुको, हम अभी पहुंच रहे हैं। वे अमर की शूटिंग लोकेशन पर पहुंचते हैं। अमर की दिल की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी मानो वो अपनी मौत से हाथ मिलाकर आ रहा हो। गोपाल और राजू अमर को उठाकर रूम में छोड़ के आते हैं और वहां पे उसको सुला देते हैं, पर कुछ देर बाद अमर फिर उठ जाता है। मैं किसी से नहीं डरता, मैं अपनी शूटिंग कंप्लीट करके रहूंगा, मैं नहीं डरता, ये कहकर वो अपने इक्विपमेंट लेके अपनी शूटिंग लोकेशन पर चले जाता है। शूटिंग लोकेशन पर पहुंचते ही अमर देखता है कि सारे एक्टर पहले से ही रेडी हैं। उनकी लाल लाल आंखें मानो अभी खून उगल देंगी, उनके अटूटे मुंह, उनकी पूरी बॉडी में लगे चोट के निशान और उनकी चिल्लाहट, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो वर्षों से भूखे हों। अमर के मुंह से जैसे ही एक्शन निकला वहां मातम छा गया। चारों तरफ रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाज आने लगी। हर किसी की आंख से खून निकल रहा था, हर कोई तड़प रहा था। अमर मानो बहुत नशे में था। वह गाना गाता हुआ कैमरा कभी यहाँ ले जाता, कभी वहां ले जाता। डर ने मानो उसकी सोचने समझने की शक्ति छीन ली हो। वह जोर जोर से हंस रहा था। तभी आसमान गरजा और कट की आवाज आई। अमर अपनी आज की उपलब्धि लेकर घर पहुंचा। उसके घर पहुंचने के करीब आधे घंटे के बाद गोपाल और राजू भी घर पहुंच गए। अमर गोपाल और राजू को गले लगाकर बोला, आज मैंने कुछ ऐसा शूट किया है जिसे देखकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पर गोपाल और राजू सोच में पड़ गए थे, क्योंकि उन्होंने सारे एक्टर्स को जाने के लिए बोल दिया था। तो अमर ने शूट किसके साथ किया? जब अमर ने फुटेज दिखाई जो उसने आज शूट की थी, उसे देखकर वास्तव में हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह बिल्कुल खाली थी। अमर के ठहाके गायब हो गए और वह चेतन अवस्था में आ गया। उसके हाथ में बना टैटू जिसके नीचे अमर नाम लिखा था, वो भी उसे डराने लगा। अमर जोर जोर से सॉरी चिल्लाने लगा। गोपाल और राजू ने उसे गले लगाकर उसको दिलासा देने की कोशिश की, पर वह इतना डर रहा था, इतना कांप रहा था कि वो बेहोश हो गया।
गोपाल और राजू अमर को हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसको गाड़ी तक उठाकर ले गए। तभी वहां पर सफेद कोट पहना एक व्यक्ति आया जिसका कहना था वो साइकोथेरेपिस्ट है। उसके शब्द थे, अमर बिल्कुल ठीक है, ये बहुत डर चुका है, इसको इस माहौल से दूर ले जाओ, कहीं बहुत दूर। गोपाल और राजू ने डिसाइड किया कि वो अब इस मूवी में आगे काम नहीं करेंगे और वह अमर को इस सब से बहुत दूर ले गए। पर उनके माइंड में एक क्वेश्चन रह गया, वह व्यक्ति अचानक वहां कैसे आया और उसको अमर का नाम कैसे पता चला।